आरसीबी के गेंदबाजों में है दम, मगर बल्लेबाजी है बिल्कुल बेदम। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरसीबी के बल्लेबाजी के ऊपर और उनका देखने वाले हैं कि आईपीएल 2023 में फ्यूचर क्या कहता है। क्योंकि अगर हम आरसीबी के आईपीएल 2023 के प्रदर्शन पे एक नजर डालें तो उन्होंने 4 मैचेस खेले हुए हैं, 2 में जीत 2 में हार का सामना करना पड़ा है। 2 लखनऊ और केकेआर के खिलाफ जो मुकाबले थे उनके, वो मैच ये हारे हैं। तो वहीं एमआई और डीसी के खिलाफ मुकाबलों में जीत प्राप्त हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ा समस्या आरसीबी का इस साल रहा है और आगे आने वाले मैचों में होने वाला है, वो उनकी बल्लेबाजी क्रम है। आप भी ये सुनकर दंग रह जाओगे कि बल्लेबाजी कैसे, क्योंकि उन्होंने एक मैचों में शानदार तरीके से बल्लेबाजी की और मुंबई को एक तरफा मुकाबला हराया। तो वहीं एलएसजी के खिलाफ उनके बॉलरों ने उनको हराया और एलएसजी के खिलाफ 212 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया था आरसीबी ने। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि इनकी बल्लेबाजी बिल्कुल बेदम है। गेंदबाजी में जरूर दम है, लेकिन बल्लेबाजी बिल्कुल बेदम है। तो उसका एनालिसिस हम करने वाले हैं और देखने वाले हैं कैसे इनकी बल्लेबाजी बिल्कुल बेदम है। अगर हम बात करें पहले मुकाबले की, एमआई वर्सेस आरसीबी के बीच जो मुकाबला खेला गया था, वहां उस इनकाउंटर में देखोगे तो पूरी तरीके से जो उनके ओपनिंग पार्टनर थे फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली, उन दोनों ने पूरे मुकाबले को अपने ऊपर लेकर खेला था और सबकी साझेदारी करते हुए उस मैच को मोमेंटम सेट किया था, टोन सेट किया था। और एट लास्ट जब मुकाबला पूरी तरीके से आरसीबी के फेवर में आ गया था, तब जाकर डु प्लेसिस का विकेट गिरा था। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे मुकाबले की, जो कि केकेआर के खिलाफ खेली थी टीम, और वहीं पे इनका सारा का सारा पोल खुलता हुआ दिखता है। टीम पूरी तरीके से 123 पे ऑल आउट हो जाती है। मैच होता है कोलकाता के ईडन गार्डन में, जहां पे थोड़ा सा स्पिनरों के लिए सपोर्ट होता है और वहां पे कोहली, डु प्लेसिस और मैक्सवेल जब फ्लॉप होते हैं तो फिर इनकी बल्लेबाजी पूरी तरीके से धाराशायी हो जाती है। और इस आईपीएल में इनकी बल्लेबाजी की यही असलियत है जो कि दूसरा मैच दिखाता है। दूसरा मैच पूरी तरीके से इनकी बल्लेबाजी का असलियत सामने लाता है। अगर हम बात करें तीसरे मैच की, जरूर वहां पे 212 रन आए। फिर वहां पे अगर आप उन 212 रनों को आप देखोगे, स्कोर बोर्ड पे देखोगे, तो विराट कोहली के हाफ सेंचुरी थी, वहां पे 50+ स्कोर था, फाफ डु प्लेसिस का भी हाफ सेंचुरी था और मैक्सवेल का भी हाफ सेंचुरी आया था। तो ये जो 3 बल्लेबाज थे, इन्होंने फिर से शानदार प्रदर्शन किया था और छाप छोड़ी थी अपने तीसरे मैच में, जिस कारण लखनऊ के खिलाफ 212 रनों का टारगेट एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी बनाने में सफल हुई थी। लेकिन उनके बॉलरों ने लेट डाउन किया और वहां पे उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 बल्लेबाजों की बल्लेबाजी के दम पे ये स्कोर बना था। फिर आज बात कर लेते हैं चौथा मुकाबला, जहां पे इन्हें जीत जरूर प्राप्त हुई है, लेकिन यहां पे भी विराट कोहली के अलावा कोई भी स्कोरर स्कोर करता हुआ नहीं दिखा। डु प्लेसिस ने जरूर शुरुआती ओवर्स में स्कोर किया, फिर मैक्सवेल ने 20-22 रन का स्कोर किया। फिर उसके अलावा पूरी तरीके से इनकी बल्लेबाजी बुरी तरीके से विफल रही, फेल होती हुई दिखी। तो पूरी इनकी आईपीएल 2023 की बल्लेबाजी 3 प्लेयरों पे डिपेंडेंट है, मैक्सवेल, कोहली और डु प्लेसिस। अगर ये चले तो इनकी नैया को पार लगा देंगे, जैसा कि पहले मैच में लगाया, फिर वहां पे तीसरे मैच में लगाया, चौथे मैच में कोहली ने लगाया। लेकिन दूसरे मैच में जब ये तीनों फ्लॉप हुए तो ये टीम पूरी तरीके से बिखर गई, 123 रनों पे ही मात्र ऑल आउट हो गई थी। वही बात करते हैं, अगर हम बात करें फाफ डु प्लेसिस, विराट कोहली और मैक्सवेल के अलावा इन तीनों में भी किसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी है, तो वो है विराट कोहली के ऊपर। विराट कोहली इस बार उस चीज को समझ रहे हैं और समझ रहे हैं कि उनके कंधों पे सारा कार्यभार है और वो जब तक इस नया को पार लगाते चलेंगे तब तक ये कमी छुपती जाएगी। वहीं डु प्लेसिस भी संघर्ष करते हुए शुरुआती अपने कुछ बॉलों में दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब कोहली उनके ऊपर से प्रेशर हटा देते हैं तो वो भी रंगत पाते हुए दिखते हैं। तो ये दोनों बल्लेबाज जितना लंबा खेलेंगे उतना ही मैक्सवेल जैसे बल्लेबाजों के लिए फायदा होगा। वो आकर अपनी हिटिंग कैपेबिलिटी लास्ट में दिखा सकते हैं। लेकिन जो मैक्सवेल के ऊपर मिडिल ऑर्डर की डिपेंडेंसी है, वो सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि मैक्सवेल एक ऐसे प्लेयर हैं जो हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाले प्लेयर हैं। चले तो ठीक, नहीं चले तो फिर इनके मिडिल ऑर्डर का पूरी तरीके से बेड़ा गर्क होने वाला है। अगर वहीं बात करें इनके अन्य बल्लेबाजों की, महिपाल लोमरोर हो गए, चाहे अनुज रावत हो गए, चाहे दिनेश कार्तिक हो गए, चाहे शहबाज अहमद हो गए, और जिस बल्लेबाजी क्रम में हर्षल पटेल नंबर 5 पे बल्लेबाजी करने आ रहे हो, तो उस बल्लेबाजी क्रम की क्या असलियत है आपको भी समझ आ जानी चाहिए अब तक। और यह समझ लेना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ 3 बल्लेबाजों के ऊपर डिपेंडेंसी है। दिनेश कार्तिक इस बार बहुत ही बुरे फॉर्म से गुजर रहे हैं। कार्तिक के पास पिछली बार मोटिवेशन था, उनके पास चाहत थी कि वो भारतीय टीम की तरफ से वो T20 वर्ल्ड कप खेल लें, जिस कारण वो उस हिसाब से अपना एफर्ट्स लगाते थे, उस हिसाब से अपनी बैटिंग प्रैक्टिस करते थे। लेकिन इस बार उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई वैसी चीजें नहीं है जो उनको प्रेरित कर सकें कि वो उस तरीके का एफर्ट लगा पाएं और वैसा ही आप
आपको दिख रहा होगा कि जो मैच प्रैक्टिस और गेम प्रैक्टिस जब बल्लेबाजी में नहीं रहती है तो कैसा प्रदर्शन आता है। आप कार्तिक के प्रदर्शन पे एक बार नजर उठाकर डाल सकते हैं, कितना बुरा प्रदर्शन है। तो वो जो फिनिशिंग टच पिछले साल दिया करते थे वो इस बार बिल्कुल मिसिंग है आरसीबी टीम के बैटिंग ऑर्डर में। तो वहीं महिपाल रोमरोर के ऊपर आप उतना डिपेंडेंट हो नहीं सकते, अभी अनुभव नहीं है, इनकंसिस्टेंसी बहुत रहेगी उनके बैटिंग में। शहबाज अहमद के साथ भी वही केस है, हर्षल पटेल आपको कार्तिक के ऊपर खेलते हुए दिख रहे हैं, तो ये काफी चिंताजनक बात है। रजत पाटीदार के जाने से इनकी बल्लेबाजी पूरी तरीके से झकझोर दिया गया है इनकी बल्लेबाजी को, और ये बहुत बड़ा सेटबैक लगा है रजत पाटीदार का बाहर जाना, और डिपेंडेंसी ये 3 बल्लेबाजों के ऊपर बढ़ा देता है। अगर ये 3 बल्लेबाज चले तो ठीक, नहीं चले तो फिर इनका बेड़ा गर्क होने वाला है। और आईपीएल 2023 में जब ये अपने स्टेडियम के बाहर, होम ग्राउंड के बाहर खेलेंगे मुकाबले, तब इनकी बल्लेबाजी की असलियत का पूरा पोल और पूरी मतलब पूरा पर्दाफाश हो जाएगा कि क्या है इनकी बल्लेबाजी, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, और क्यों आरसीबी टीम इस बार आईपीएल 2023 का टाइटल जीतने में असमर्थ रह सकती है। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।